एक्सरसाइज 4.4 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 4.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या? ओके, वी विल लर्न ए मेथड विच इज़ नॉन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, विच इज़ नॉन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, क्लास 9th में यूज़ आएगा, 10th में यूज़ आएगा, 11, 12 एंड इन फ्यूचर आप लोगों के बार बार ये मेथड कहीं ना कहीं यूज़ आता जाएगा। ठीक है, ये फ़ैन ऑन कर दें उधर से। हाँ, सो कर क्या सकते हैं इसके अंदर, ये मेथड हम लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे कैसे? इसको जो बुक के अंदर फॉर्मूला दे रहेगा x² + a + b × x + ab, आप लोग वो तो यूज़ मत करना। ठीक है, आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना कि लगाते कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, किस तरीके से इसका यूज़ करते, डायरेक्टली सीखना है, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, सो कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, ये जो मेथड था ना, दिस मेथड इज गिवन बाय श्रीधराचार्य in 750 CE। श्रीधराचार्य ने इस मेथड को दिया था टू कंप्यूट द फैक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, श्रीधराचार्य जी ने ये मेथड दिया था इन 750 CE के अंदर। अब इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था कि अगर इन केस अगर आप लोग कभी फंस जाते हो किसी क्वेश्चन में कि आप लोगों से फैक्टर्स नहीं हो पाते हैं, तो उस फैक्टर्स से बचने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला भी दिया है। वो फॉर्मूला अगर आप लोगों के 9th में यूज़ आता है तो देख लेंगे, फिलहाल जो मेन जो उसका यूज़ है वो 10th में यूज़ होता है, 10th क्लास के अंदर। फिलहाल हम लोग 9th के बेसिस पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे फैक्टर्स होंगे आप लोगों के। कोई क्वेश्चन होते हैं इसके फैक्टर्स करने में प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे श्रीधराचार्य ने एक और आप लोगों को फॉर्मूला दिया है। ठीक है, वो फॉर्मूला श्रीधराचार्य जी के नाम से जानते हैं और उस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं अपन, लेकिन वो हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे। फिलहाल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, आप लोगों के पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए मेथड आया था, लिख देता हूं मैं। टू सॉल्व टू कंप्यूट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेथड इन्वेंट हुआ था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, लिखते हैं। ओके, जनरल फॉर्म। पहली बात तो ये आप लोगों को मैंने बताया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑन वेरिएबल। ठीक है, डिग्री कितनी हो, 2 हो, वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म जो होगी ना वो ये होगी बेटा, ax² + bx + c। ठीक है, इसको = 0 अब मैं लिख दिया मैंने। ओके, तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं। नाउ वी हैव टू डू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करने वाले हैं। करना कैसे है, सुन लेना बात को ध्यान से। करेंगे कैसे इसको, पहले आप लोग क्या करोगे, ये जो फर्स्ट नंबर वाला जो है x² का जो कोफिशिएंट है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट से। क्लियर है, मैं लिखूंगा यहाँ पे, फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कांस्टेंट। इसको क्या करूंगा बेटा, मैं कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा x² के कोफिशिएंट को। अब मल्टीप्लाई करने पे कोई तो नंबर आएगा। ठीक है, जो भी नंबर मेरे पास में आएगा, जो भी नंबर मुझे मिलेगा, मैं क्या करूंगा, उसके 2 फैक्टर्स ढूंढूंगा। ठीक है, जो भी नंबर, जैसे a और c को मल्टीप्लाई करने पे 36 आ गया, तो मैं 2 फैक्टर्स ढूंढूंगा। तो 36 का फैक्टर 18 2, ठीक है, 9 4 होते हैं ना, और 36 1, तो ये फैक्टर्स हैं। ओके, मैं फिर क्या करूँगा, यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढूंगा। देन आफ्टर दैट यहाँ लिखोगे, आफ्टर दैट
we will find the factors, we will find the factors of multiplied नंबर। जो मल्टीप्लाई करके बेटा मेरे पास में नंबर आया है ना, उसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। और फैक्टर्स कैसे होनी चाहिए, जिनको मैं ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं। क्लियर है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगेगा मुझे, ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं। तो ये मिडिल टर्म आनी चाहिए मेरे पास में, ठीक है। तो आप लोग लेंगे आफ्टर दैट वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ मल्टीप्लाइड नंबर सच एज if we add or subtract that factors, we will find the middle term, अब मेरी बात सुनना बेटा। सपोज दैट मैंने अभी आपको वो एक फैक्टर का एग्जांपल दिया था कि मेरे पास में कोई 36 है। अब मुझे 36 के कोई दो फैक्टर्स ढूंढने हैं। अब आपके पास में मिडिल टर्म जो है ना, मिडिल टर्म में सपोज दैट आपके पास में लिखा हुआ 13x, ऐसा लिखा हुआ था। तो 36 के दो फैक्टर क्या हो जाते पता है, 9 और 4, क्योंकि 9 इंटू 4 कितना होता है, 36 होता है, और 9 प्लस 4 कितना होता है, 13 होता है। समझ आ रही है बात। तो 36 के फैक्टर 9, 4 हो जाते हैं। सपोज दैट अगर यहां पर बीच में जो मिडिल टर्म है वहां पर 37x लिखा होता तो आपके पास फैक्टर क्या होते 36 के, 36 के फैक्टर क्या होते हैं फिर 36 1, ठीक है। मतलब आपके पास में जो दो फैक्टर्स मिलते हैं ना वो क्या बनते हैं 36 इंटू 1। तो 36 1 36 होता है, और 36 प्लस 1 करोगे तो 37 आएगा। गेटिंग इट। और अगर सपोज दैट आपके पास में यहां पर 20x लिखा होता तो दो फैक्टर्स क्या होते हैं इसके 36 के, कितना 18 2 ऑब्वियसली है ना। तो 36 के दो फैक्टर्स क्या हो जाते हैं 18 एंड 2, 18 2 36 होता है, और 18 प्लस 2 कितना होता है 20x होता है। तो इट मीन्स दैट आप लोगों को फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो वो नंबर आ जाए, ये नंबर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। बट जब उनमें उनको ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट वाला केस भी आएगा, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, तो ऐसे केस के अंदर मिडिल टर्म आ जानी चाहिए मेरे पास में। समझ आ रही है बात, ठीक है। इसको नोट करें फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो कल तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट की थी सिर्फ और सिर्फ, और उसका बेसिक पढ़ा था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, और दो पार्ट इसके मैंने लिख दिए हैं ऑलरेडी। तो आप लोगों को मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट इज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ हम लोग किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आप लोगों की क्लास 9th में ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ, ये 10th 11th 12th सारी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जितने भी फ्यूचर के अंदर जाते जाओगे ना, वहाँ पे आप लोगों को कहीं ना कहीं ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ आता जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, सबसे पहले ये LHS साइड उठाएंगे हम लोग, क्योंकि मुझे ना इसके फैक्टर्स चाहिए। तो इसके फैक्टर्स, दो फैक्टर मिलेंगे मुझे, देखो दो फैक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है 3 फैक्टर मिलते हैं। इट मीन्स दैट जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है ना बेटा, उतने ही उसके फैक्टर्स मिलते हैं। सपोज दैट इफ एन इक्वेशन हैज़ 2 फैक्टर्स, सॉरी डिग्री 2, देन द फैक्टर विल बी 2। अगर उसकी डिग्री 3 है तो फैक्टर मिलेंगे 3, डिग्री 4 है तो फैक्टर मिलेंगे 4, इस तरीके से। क्लियर है। यहाँ जो डिग्री है वो 2 है, तो 2 डिग्री के लिए फैक्टर्स भी कितने मिलेंगे 2। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, LHS साइड उठा के इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे LHS साइड से, लेफ्ट हैंड साइड। वी हैव लेफ्ट हैंड साइड s² - 11s + 24, ठीक है। ये मुझे आप लोग इसको ना आप लोग PS लिख लिया करो। PS का मतलब पता है क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ s, इस तरीके से ये, ताकि इसके फैक्टर्स हम लोग निकाल लेंगे। अब s² - 11s + 24 आ गया मेरे पास में। थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, s² - 11s + 24। सो व्हाट कैन वी डू नाउ, क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। मैंने कल आप लोगों को बताया था, पहली स्टेप के अंदर लिखवाया भी है कि s² का जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है।
एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, उस 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे 24 से, तो 24 वन जा 24 हो गया। अब 24 के आप लोगों को दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं, 24 के दो फैक्टर्स आप लोगों को ऐसे सर्च करने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए 24 आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उनको ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो 11 मिलना चाहिए। अब पहले आप लोग 24 के दो फैक्टर्स ढूंढो। 8 3 से 24 होता है, ठीक है, और 8 + 3 कितना होता है 11। मिडिल टर्म आ रही है क्या, मिडिल टर्म वापस आनी चाहिए। ओके, तो दो फैक्टर्स क्या लिखे 8 3 से 24, पहले बड़ा फैक्टर बाद में छोटा फैक्टर लिख देना, ठीक है। तो 8 3 से 24, यहाँ लिखा मैंने 8 और यहाँ लिखा मैंने 3। 8 3 से कितना हो गया 24 और इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, मिडिल टर्म आ रही है। ओके, तो अब बात को सुनना ध्यान से बेटा, पी एस इज इक्वल टू, मैंने कल क्या बोला था कि आप लोगों को फर्स्ट और थर्ड टर्म को तो डिस्टर्ब करना ही नहीं है, एज इट इज लिखना है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किसको करोगे, मिडिल टर्म को। क्लियर है, वी हैव एस स्क्वायर ईयर, ये तो एज इट इज लिख दो, और लास्ट वाले 24 इसको भी एज इट इज लिख देना, चलो ठीक है बाद में लिख देंगे। एस स्क्वायर को एज इट इज लिख दो, अगला वाला जो साइन है उसको भी एज इट इज लिख दो माइनस। अब पहले बड़ा फैक्टर लिखना है, बड़ा फैक्टर क्या है 8, भाई 8 और 3 में से बड़ा फैक्टर क्या है 8, तो कितना आएगा 8s आता आएगा, 11s है ना क्योंकि 8s। अब अगला साइन कैसे लगाओगे, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वाला जो साइन लगाओगे ना ये वाला, ये इन दोनों को देखते हुए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। जो नेक्स्ट साइन देखोगे आप लोग इन दोनों को देखते हुए साइन लगाओगे। यहाँ पे छोटा वाला फैक्टर कितना है 3, तो ये लिखोगे 3s एंड देन वी हैव प्लस 24। क्लियर है बेटा, भाई मैंने बोला फर्स्ट और थर्ड टर्म को तो छेड़ना ही नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज है, सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब मिडिल टर्म को तोड़ देना है। तो मैंने मिडिल टर्म को दोनों दो पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया है। गेटिंग इट, चलें आगे। ओके, नाउ वी हैव पी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा कॉमन कितना आ रहा है बेटा एस, तो यहाँ तो मैंने कॉमन लिया एस, सो वी हैव एस माइनस 8। इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है -3। ये साइन देखना, ये वाला साइन हमेशा साथ वाला यही कॉमन आता है, ठीक है। तो -3 यहाँ पे कॉमन आएगा, कितना आएगा s माइनस 8 अगेन, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि जिस नंबर को मैंने कॉमन लिया ना उसका डिवाइड लग जाता है। जैसे यहाँ से s कॉमन लिया तो s का s स्क्वायर में डिवाइड लगा तो s बच गया, यहाँ s में डिवाइड लगा तो 8 बच गया। ऐसे इन दोनों में से मैंने -3 कॉमन लिया, इसमें डिवाइड किया तो s बच गया, यहाँ डिवाइड करूँगा तो 8 बच गया। क्लियर है, हमेशा ध्यान रखना ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम आएंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आप लोगों के अलग आ रहे हैं तो आप लोगों ने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना, आगे सुनना ध्यान से। वी हैव पी एस इज इक्वल्स टू, अब पूरे में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है s माइनस 8, भाई यहाँ पर भी s माइनस 8 है, यहाँ पर भी s माइनस 8 है, तो कंप्लीट स्टेप में से s माइनस 8 कॉमन आ रहा है। तो s माइनस 8 कॉमन आया तो s माइनस इन दोनों इस स्टेप में से s माइनस 8 अगर कॉमन आ चुका तो बचेगा कितना s माइनस, यहाँ से भी s माइनस 8 कॉमन आ चुका तो कितना बचेगा बेटा 3। दो फैक्टर्स हो गए s माइनस 8 और s माइनस 3, बस यही दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग फिल इन द ब्लैंक जो दे रखा है इसमें भर दो, s माइनस 8 और s माइनस 3। गेटिंग इट बेटा, उस पर चलते हैं। अब उसमें क्या पूछे, वही बात है, खाली वो स्टेप ऐसे फ्लिप करके लिख दिया, क्वेश्चन वैसा ही है सेम। अब आप लोग जैसे इसमें LHS से सोल्व किया था, इसमें RHS से सोल्व कर लो आप लोग। क्लियर है, ध्यान से सुनना। RHS साइड उठा के इसको सोल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन देखिएगा, RHS राइट हैंड साइड, सो वी हैव RHS 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। इसको आप लोग एक काम करो px के इक्वल मानो, लेट ऐसे लिख दो px इज इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। करना क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 कितना आ जाएगा 21, 7 3 कितना होगा 21। तो 21 जो है, अब 21 के दो फैक्टर्स ढूंढने हैं मेरे को जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 21, और ऐड करूँ या फिर सब्ट्रैक्ट करूँ तो मिडिल टर्म आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 21 के दो फैक्टर्स ढूंढो, 7 और 3, मैं 7 3 कितना होता है 21 और 7 माइनस 3 कितना होता है 4। मैंने पहले बताया था ऐड कर लो या फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, मिडिल टर्म आनी चाहिए बस, ठीक है। तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4 होता है, ओके। तो 7 3 21 भी होता है। सो वी विल राइट, देखो 21 के मैं दो फैक्टर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तो रखा 7 और एक रख दिया 3, और 7 माइनस 3 करने पे मिडिल टर्म आ रही है मेरी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो पी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगी, डिस्टर्ब ही नहीं करना है, आगे माइनस साइन एज इट इज आएगा। फिर क्या करना है, बड़ा फैक्टर पहले लिखना है, तो बड़ा फैक्टर क्या लिखोगे 7x। अगला वाला साइन कैसे आएगा, इन दोनों को देखते हुए, माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस,
यहाँ पे आ जाएगा कितना 3x। भाई आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो वापस ये स्टेप बननी चाहिए। ओके, फिर आपके पास में कितना लिखा -7। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को तो मैंने एज इट इज लिखा है, जो मिडिल टर्म थी इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। क्लियर है? आगे सुनना, px इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन कितना आ रहा है बेटा इन दोनों में से? x कॉमन आ रहा है केवल, ना 3 आ रहा है ना 7 आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, केवल x कॉमन आ रहा है। सो व्हाट कैन वी राइट? 3x - 7। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आएगा, +1। यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो +1 कॉमन आ रहा। कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग 1 लेंगे। ठीक है, +1 कॉमन लिया मैंने। यहाँ पर कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, ध्यान रखना। सेकंड स्टेप के अंदर कभी भी वेरिएबल कॉमन नहीं लेना है, आएगा ही नहीं कॉमन। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला कांस्टेंट होता है, इस वजह से 1 कॉमन लिया तो कितना बचेगा? 3x - 7। देखो इसका जैसा बन गया। कभी कभी कुछ कुछ बच्चे पता क्या कर देते हैं, ये +1 लिखा हुआ है ऐसे, बस ऐसे लिख देते इसको। ठीक है, सर प्लस लगाना ज़रूरी थोड़ी होता है भाई। भाई प्लस का मतलब तो किसी के आगे साइन नहीं है तो उसका मतलब प्लस ही होता है, सब लोग यही बात बोलते हैं। बट अगर आप लोगों ने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, इट मीन्स दैट दीज टू टर्म्स आर इन द मल्टीप्लाई। तो ये दो टर्म किस में आ गई? मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई। आप लोगों ने गलत कर दिया फिर क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली मार्क्स आप लोगों के कट होंगे इस चीज़ के, अगर आप लोगों ने यहाँ पर साइन नहीं लगाया तो। ओके, सो यू हैव टू अप्लाई दिस साइन, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आप लोगों को साइन लगाना ही है। ओके, तो यहाँ मैंने लगाया प्लस का साइन। ठीक है, आगे सुनिएगा बात को। वी हैव px इज इक्वल टू, यहाँ देखो इसमें से कॉमन आ रहा है बेटा 3x - 7, यहाँ बचेगा x और उधर जाएगा +1। ठीक है, दैट्स इट, ये बन गया मेरे पास में। एक फैक्टर तो आपके पास में ऑलरेडी था, सिर्फ और सिर्फ इसको फिल करना था, तो फिल कर दो 3x - 7। क्लियर है? करें इसको। वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ईयर। वापस से वही उसी तरीके के क्वेश्चन है। करेंगे कैसे इनको? LHS साइड उठाएंगे। ठीक है, तो LHS साइड कैसे लिख रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए बेटा 10x² - 11x - 6। इसको आप लोग किसी भी एक पॉलिनोमियल के, जैसे x का पॉलिनोमियल है ना, तो उसको अज्यूम कर लो, लेट px इज इक्वल टू 10x² - 11x - 6। ठीक है, इसके कोई ज़रूरी नहीं है, आप फिर इक्वल टू 0 लिख के भी चला सकते हो, एज योर विश। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है px लिखो, लेकिन उसने क्या जीरोस पूछा नहीं मुझसे, उसने बोला फैक्टर्स करो, तो इसलिए मैं px लिख के इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। बाकी तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखो ध्यान से, करना क्या है, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, कल एक ही बात बताई थी मैंने, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो x² के कोफिशिएंट को जब मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 60। भाई 10 6 जा कितना हो गया? 60। अब दो फैक्टर्स मुझे 60 के ऐसे ढूंढने हैं जिनको ऐड कर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 11 आ जाए। बताओ, 15 4 जा 60 होता है, और 15 - 4 कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, 15 और 4, और इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आता है बेटा? 11 आता है। इट मीन्स दैट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म आ रही है, तो मैं इसको आगे अप्लाई कर सकता हूँ। सो वी हैव px इज इक्वल टू, बेटा फर्स्ट टर्म को तो डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, देन फिर आपको लिखना है माइनस साइन एज इट इज, कितना? पहले बड़ा फैक्टर कितना आएगा? 15x, पहले बड़ा फैक्टर लिखना है। उसके बाद में छोटा वाला फैक्टर कितना? 4। कैसे लिखोगे? इन दोनों साइन को देखते हुए, माइनस माइनस कितना? प्लस 4x, और जो लास्ट टर्म है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को डिस्टर्ब नहीं करना है, केवल और केवल इस टर्म को दो टर्म्स में स्प्लिट कर देना है। ठीक है, अब देखो px इज इक्वल टू, इन दोनों स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 5 भी तो आ रहा है, 5 और x दोनों कॉमन आ रहे हैं, सो वी कैन टेक 5x। ठीक है बेटा, अब 5x के इसमें डिवाइड करूंगा तो x तो कैंसिल आउट हो गया, और 5 2 से कितना हो गया? 10, कितना बचेगा? 2x माइनस, फिर 5x के इसमें डिवाइड करूंगा तो x कैंसिल आउट, 5 3 15, 2x - 3 बच गया बेटा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2, तो प्लस में यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, कितना बेटा? 2, तो 2 का डिवाइड 4x में 2x आएगा, और माइनस में 2 3 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, px इज इक्वल टू, पूरी स्टेप में कॉमन क्या आ रहा है? 2x - 3, सो वी विल टेक 2x - 3 कॉमन, तो यहाँ तो बचेगा 5x, और प्लस में कितना आ गया? 2, वहाँ पे स्टेप जो है उसके अंदर 2x, यहाँ पे 3 भर देना, और यहाँ पे कितना? 5x + 2। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोगों की ये वाले फैक्टर्स मिल जाएंगे।
ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे, बाकी सीधा सीधा क्वेश्चन भी लिख सकता था, फैक्टराइज दी इक्वेशंस 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इस तरीके से, ये तो खाली दे रखा है इक्वल्स टू में। अब देखो ध्यान से 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू, ये दो ब्रैकेट आपको वापस से वही दो फैक्टर्स लेके आने हैं। करना क्या है, सबसे पहले LHS साइड उठानी है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए बेटा कितना, इसको px के इक्वल मान लो आप लोग, px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 6 टू द कितना हो गया 12। तो अब आपको क्या करना है, 12 के दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म आ जाए। 3 4 द 12 होता है, 3 + 4 7 होता है। तो दो फैक्टर्स, एक तो हो गया 3 और एक हो गया बेटा कितना 4। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, px इज इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप तो एज इट इज लिखनी है 6x स्क्वायर, फिर लिखना प्लस में कितना बेटा 3x, और फिर प्लस में कितना लिखोगे 4x। ठीक है, क्योंकि प्लस 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 ही होता है, सॉरी पहले बड़ा फैक्टर लिख दो आप लोग, बाद में 3x लिख देना। ओके, देन यू हैव +2 ईयर। देखो एक्चुअली में क्या होगा कि ये क्वेश्चन सपोज हो भी गया, पहले छोटा लिख दिया फिर बाद में बड़ा, लेकिन आप लोग एक स्टेप बाय स्टेप अगर याद रखोगे ना, पहले बड़ा लिखूंगा बाद में छोटा लिखूंगा, गलती होने के चांसेस बहुत कम है, कभी गलती नहीं होगी आप लोगों से। ठीक है, इस वजह से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ इसमें फॉलो करवाता हूँ, पहले बड़ा फैक्टर लिख देना बाद में छोटा फैक्टर लिख देना। कोई बाई चांस कोई 1% क्वेश्चन में कभी आ जाए कि पहले छोटा लिख दिया बाद में बड़ा लिख दिया, जैसे ये प्लस प्लस का है तो बात अलग है, बाकी आप लोगों को पहले बड़ा फैक्टर लिखना है बाद में छोटा फैक्टर लिखना है। ठीक है, px इज इक्वल टू, यहाँ देखना इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2x, ऑब्वियस बात है, यहाँ बचेगा कितना 2x का डिवाइड किया तो 2 3 = 6 हो गया और x एज इट इज बच गया, फिर प्लस 2x का डिवाइड इसमें करेंगे, x कैंसिल आउट हो गया, 2 2 = 4। अब इन दोनों में से कॉमन 1, कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, तो प्लस में यहाँ पे क्या कॉमन लिया 1, सो वी हैव 3x + 2, ये 3x + 2 ये 3x + दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, आ रहे हैं, सो वी हैव px इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे पूरे ब्रैकेट 3x + 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ बचेगा बेटा कितना 2x + 1, दो फैक्टर्स मेरे पास में निकल गए, तो यहाँ तो लिख देना 3x + 2 और यहाँ लिख देना 2x + 1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे ना। चलिए बेटा, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की थी, अब एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग थोड़ा आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जो कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसके हम लोगों ने कल क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ना 41 का स्क्वायर, ये जो हम लोग पहले पास्ट में क्वेश्चन कर चुके वही क्वेश्चन है। 41 का स्क्वायर है, बेस आप लोग ले लेना 40 + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इसके अंदर लगा देना। ठीक है, जो क्वेश्चंस कर चुके हम लोग उसी तरीके के क्वेश्चन है, तो वापस करने की मैं यहाँ इसको वापस नहीं करवा रहा। 27 है तो ये आ जाएगा 30 - 3 का होल स्क्वायर, क्लियर है भाई, बेस इसका 30 ले लेना, तो a हो गया 30 और b हो जाएगा 3, तो 30 - 3 का होल स्क्वायर। इन्हीं के जैसे मैं एक क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ ताकि फिर हम लोग इनके वाले क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। एक क्वेश्चन में आप लोगों को 135 ले लेता हूँ, चलो 135 वाला एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। 135 का स्क्वायर, अब 135 में बेस क्या ले, बोला सर या तो 100 ले लो, लेकिन अगर मैं 100 बेस लूँगा तो इट मीन्स दैट 100 + 35 करना पड़ेगा मुझे, फिर 35 का स्क्वायर मुझे पता होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता होता है। तो या तो मैं 130 ले लूँ बेस तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कितना 35 से मतलब कैसे निकालोगे, मतलब अच्छा 35 का स्क्वायर है, हाँ वो तो ऐसे तो निकालने में तो निकाल सकते हो ना, वो तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप 150 - 15 ले सकते हो, वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो बेस आप लोग कोई सा भी ले लो, फिलहाल मैं 130 बेस लेके इसको कर रहा हूँ। ओके, 140 भी ले सकते हो, 140 में से फिर माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। ध्यान सुनना, मैंने यहाँ पे बेस लिया a = 130 और b = ले रहा हूँ बेटा कितना 5। ओके, तो यहाँ अप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 130 + 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। क्लियर है, वो लो मार्कर ले लो, ठीक, इसको बंद कर देना वापस है ना। देखो a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, तो अप्लाई करते हैं a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब 130 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × a × b प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। ठीक है,
ये कर्टेन आ गया, खोल के इस कर्टेन को मार दो। ठीक, अब ध्यान से देखना, 130 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 130 मल्टीप्लाई बाई 5 और 5 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग गई। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक है, पूरा लर्न करवाया मैंने अच्छे से आप लोगों को, और ये 2 जीरोज आ जाएंगे, फिर प्लस 13 2 जा 26, या फिर 5 2 जा 10 कर दो, और 10 करते ही ये कितना हो जाएगा 130, तो ये 130 तो ये हो गया, एक जीरो लगे 1300 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इन सबको प्लस करके लिख देना, बस वही आंसर होगा। ओके, तो उसको आप लोग कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, ये लिखा 23 इंटू 17। देखो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता तो फिर हम लोग छोटी क्लासेस में मल्टीप्लाई करना तो सीख के हैं ऑब्वियसली, थर्ड फोर्थ तक। तो इसने बोला यूजिंग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इनको सॉल्व करना है मुझे, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लगा सकते हो, देखो वेरी गुड भाई, 23 और 17 दोनों का जो बेस देख रहे हो ना, वो 20 दिख रहा है मुझे भाई, 17 20 के पास में, 23 भी 20 के पास में। आप लोग यहाँ पर बेस जो है ना वो 20 ले लो, ठीक है। तो बेस जैसे मैंने लिख देता हूँ, बेस अगर मैंने लिया कितना 20, अब उस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, जो 23 लिखा है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 20 प्लस 3, और 17 को लिख सकता हूँ कितना 20 माइनस 3। आर यू गेटिंग इट बेटा? 20 प्लस 3 20 माइनस 3 लिख सकते हैं ना सर। अब ध्यान से सुनना, अब मेरे पास में जो ये केस बन रहा है ऐसा बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, इस तरीके की आइडेंटिटी बन रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह आ रहा है बेटा 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस कितना बेटा 3 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर विल बी 400 माइनस कितना आ जाएगा 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 391 विल बी दी आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग एक क्वेश्चन और ले लो, 135 वाला करवा चुका मैं, 97 वाला कर सकते हो 100 माइनस 3 करके, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने इस तरीके के। अब बात करते हैं 18 इंटू 29 पे। 6th क्वेश्चन लिखा है बेटा 18 इंटू 29। सो व्हाट कैन वी डू नाउ? 18 मल्टीप्लाई बाय 29, सो क्या कर सकते हैं, रिमोट कहाँ गया इसका? ओके, 18 मल्टीप्लाई बाय 29 करेंगे क्या? क्या बेस लेंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे इसको? भाई एक तो 18 आ रहा है और 29 आ रहा है, कितना लोगे? 20 लोगे, 20 लेंगे तो 20 माइनस 2 और 20 प्लस 9 होगा वो, तो स्क्वायर थोड़ी हो रहा है इसमें, आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी फिर तो। भाई पहले तो कोशिश ये करो कि आप लोगों का सेम नंबर ही प्लस हो, सेम नंबर ही माइनस हो। ऐसा हो सकता है कि पहले देख लो एक बार, 18 और 29 में कितने का गैप है? 11 का। तो ऐसा कोई नंबर मुझे मिलेगा नहीं जिसमें इतना ही प्लस करे इतना ही माइनस करे तो ये हो जाए, तो वो तो कोई गैप मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। इसको मैं एक काम कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, जो 18 है इसका बेस में ले रहा हूँ 15। बोला सर ये क्या कर रहे हो, बेस 15 क्यों ले रहे हो? अभी बताता हूँ। मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 15 प्लस 3 तो कितना हो गया 18, और 15 प्लस 14 कितना हो जाएगा 29। क्लियर है? 15 प्लस 3 और 15 प्लस 29। एक आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। क्या आइडेंटिटी थी वो? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस में कितना ए बी। आर यू गेटिंग इट? ये आइडेंटिटी बताई थी। आप लोग देख रहे हो एक्स एक्स, दो नंबर सेम कौन से? 15 15, दोनों नंबर सेम है, तो x की जगह कितना आएगा बेटा 15। x की जगह तो कितना पुट करेंगे हम लोग 15, और a की जगह कितना पुट करेंगे 3, और b की जगह 14। समझ आ रही है बात? तो मैं ये आइडेंटिटी इसके अंदर अप्लाई कर देता हूँ, तो करें अप्लाई। एक्स स्क्वायर, सो वी हैव एक्स स्क्वायर विल बी 15 स्क्वायर प्लस a प्लस बी, मतलब 3 प्लस 4 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा 15, और प्लस ए बी मीन्स 3 इंटू 14, ठीक है। 15 का स्क्वायर विल बी 225, और सॉरी 225, फिर प्लस 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17, 17 इंटू 15 कर लो, और प्लस में 14 3 जा 42, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना बस, इसका आंसर होगा। क्लियर है? वो अगर आप 20 लेते हो ना बेटा तो इसको लिखो 20 माइनस 2, और ये लिखो 20 प्लस 9, कोई इशू नहीं है बस। लेकिन फिर आप लोगों को वो माइनस में लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। आइडेंटिटी लगा देने में थोड़ा सा ध्यान रखना, ले सकते हो कोई इशू नहीं है, मना नहीं कर रहा मैं,
एज योर विश, बट वो नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना। आइडेंटिटी सेम लगा ना, बट वो ए जो उठाओगे ना आप लोगों को -2 उठाना, ठीक है। ए जो है ओनली 2 नहीं, -2 उठाना फिर उसको, ठीक है। ये कंप्लीट होगा 6th वाला। इसी तरीके से आप लोग 7th क्वेश्चन भी कर सकते हो। भाई एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ 7th क्वेश्चन के अंदर क्या करने वाले हम लोग। सुनिएगा बात को ध्यान से। जो 7th वन है, यहाँ लिखा कितना बेटा 34 × 43। क्या कर सकते हैं इसके अंदर 34 × 43 के लिए? 40 बेस ले ले तो 30 ले लो। भाई आप लोगों को अगर प्लस प्लस की वैल्यू चाहिए ना तो 30 ले लो बेस। किस तरह में माइनस का लफड़ा चाहिए ही नहीं, तो आप लोग 30 बेस ले लो, यहाँ बेस ले लो 30 = 30। तो आप लोग यूज़ करो यहाँ पे कितना 30 + 4 और 30 + 13। ओके, x + a x + b सेम ऐसा क्वेश्चन बन गया, बस सेम टू सेम क्वेश्चन बन गया। x की जगह आ जाएगा 30, a की जगह 4, b की जगह 13। कर सकते हो उसको सोल्व, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये सारे क्वेश्चन। अब 205 का होल स्क्वायर आ गया, कैसे करोगे 205 का होल स्क्वायर? 200 + 5 करके और होल स्क्वायर करके, a + b होल स्क्वायर। इस टाइप के तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए आप लोगों को। ये जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे ये मैंने अभी करवा दिए। क्लियर है? करो उसको नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टर दी फॉलोइंग। ये सारे क्वेश्चंस मैंने इसके लिख दिए हैं, 3rd क्वेश्चन के। सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई मीन देखने में थोड़े से लेंथी लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ईजी से क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना कैसे इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वी हैव 9a² + b² + 4c² - 6ab + 12ac - 4bc। देखो एक तो चीज़ आप लोगों को यही पता लग रही होगी कि ab और ये 4bc ये दोनों नेगेटिव है। इसमें b कॉमन जा रहा है क्या? भाई यहाँ पे b, यहाँ पे b, दोनों में b कॉमन जा रहा है। ऑब्वियस बात है b ही नेगेटिव होने वाला है, क्योंकि दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव जा रहा है, दोनों जगह b जा रहा है, ठीक है। तो b ही यहाँ पे क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। कैसे? ध्यान से सुनना। 9a², इसको लिखूंगा पहले कितना 3a का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस ये जो b है इस b को लिखूंगा -b का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4c² को लिखूंगा 2c का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। इस तरीके से लिखा। अब ये जो आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी बनेगी मेरे पास में? a² + b + c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती क्या है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये आइडेंटिटी होती है बेटा। यहाँ आप लोग देख पाओगे a की जगह अगर मैं 3a को लेता हूँ, b की जगह अगर मैं -b लेता हूँ, ठीक है। ये आप लोग x y z की फॉर्म में लगा देना आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि a b c ऑलरेडी चल रहे हैं ना वहाँ पे, तो इस वजह से आप लोग काम करना x y z की फॉर्म में ही लगा दो आइडेंटिटी। किधर वाले को? अब बता रहा हूँ ना अभी मेरी चीज़ में। x + y + z का होल स्क्वायर = क्या लिखा? x² + y² + z² - 2xy + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। आइडेंटिटी मैंने इस फॉर्म में लगा दी, x y z की फॉर्म में, क्योंकि a b c ऑलरेडी चल रहा है। तो x मैंने लिख दिया कितना 3a, और y कितना हो जाएगा बेटा -b, और z कितना हो जाएगा 2c। लेकिन ये वैल्यूज़ मैंने ली है ना, ये तब भी ले सकते हो आप लोग जब ये चीज़ें जो 3 जो टर्म्स है ना, ये अगर इनको वेरीफाई करें तो। क्लियर है? तो मैं इनको वेरीफाई करने वाला हूँ। अब कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। क्या कर रहा हूँ मैं? +2ab, यहाँ पर +2xy है, इसको अप्लाई करते हैं। तो ये प्लस लगाया मैंने यहाँ पे, 2 एज इट इज है। x कितना है? कितना है? 3a। और y कितना है बेटा? -b। अब इसको सॉल्व करके देख लो, देखो ये वाला स्टेप बन भी है क्या? भाई 2 3 = 6, 6ab माइनस बाहर आ जाएगा, -6ab बन रही है ना स्टेप, कर रही है ना वेरीफाई। तो ये वाली स्टेप वेरीफाई हो जाएगी। अगले देखो 2yz। क्लियर है? अगर ये स्टेप इसको वेरीफाई करेगी तभी हम लोग इसको yz इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना 2yz। हाँ वो उसमें कट जाएगी, कोई बात नहीं। 2yz देखो, y की जगह कितना -b, और z की जगह कितना बेटा 2c, 2 2 4bc, माइनस का 4bc, इसको वेरीफाई कर रही है, कोई इशू नहीं है, ये कर जाएगी फिर उसको। बात तो वही है, तीनों स्टेप तीनों को वेरीफाई करनी चाहिए। तो ये कितना होगा 4bc - 4bc, इसको वेरीफाई कर रही है फिलहाल। अब आगे बात करते हैं 2ca। तो 2c कितना है बेटा? 2zx, सॉरी zx लिखा 2c, और a कितना है बेटा 3a। ये करके देखो एक बार, 3 2 6, 6 3 3 2 2 4, और 4 3 कितना 12। सो वी हैव 12ac। कर रही है सेटिस्फाई। तो ना सारी इक्वेशन जो है ये 2ab वाली, 2bc वाली, 2ca वाली, सब इन तीनों टर्म को क्या कर रही है? वेरीफाई कर रही है। इट मीन्स दैट आप लोग ये 3a - b और 2c जो है x y z की जगह लिख सकते हो। तो सो नाउ वी कैन राइट, अगर मैं इनको x y z की जगह लिख सकता हूँ तो इट मीन्स यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ कितनी आएगी? x की जगह 3a, y की जगह -b, z की जगह 2c, इसका होल स्क्वायर। बस ये इसका आंसर हो।
क्लियर है। और इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था। आगे चलते इस पर 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। अब मेरी बात सुनना, ये दोनों स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, और ये माइनस 40st है। ओके, आइडेंटिटी में इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगा। पहले इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 60s स्क्वायर को लिखूंगा 4s का होल स्क्वायर, 25 को क्या लिखूंगा 5t का होल स्क्वायर। इस वाले टर्म को बाद में लिखते हैं। देखो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, क्या होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी होती है बेटा। आप लोग देख रहे हो a की जगह लिख रहा हूँ मैं 4s और b की जगह लिख रहा हूँ मैं कितना 5t, लेकिन अभी इनको पहले वेरीफाई करवाना पड़ेगा मुझे। अगर ये करेंगे तभी मैं a b की वैल्यू ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं ले सकता, ठीक है। तो वैसे करेगा 2ab, तो प्लस लगाया 2, a कितना है, a कितना है 4s। अच्छा माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो कहाँ गया, यहाँ माइनस लगेगा, सही चल रहा है ना, ये तो माइनस चल रहा है ना ऑलरेडी। हाँ 2ab, a कितना है बेटा 4s और b कितना है 5t। इसको सोल्व कर लो, 8 5 से 40 हो रहा है, तो 40st वापस ये स्टेप बन रही है। सो वी कैन राइट a माइनस बी होल स्क्वायर, a की जगह 4s लिख सकते हैं, b की जगह 5t, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ आ रही बात। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसकी बात करते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। ये तो कल वाला क्वेश्चन हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अभी जस्ट वाला। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करोगे सॉल्व, क्या करना है सबसे पहले भाई, वो x के फॉर्म में थे, s की फॉर्म में थे, या r की फॉर्म में दे दिया। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, ऐसे तो करते हैं अपन। तो इसके कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई मींस 42 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 42 ही आएगा। ओके, दो फैक्टर्स ऐसे ढूंढने मुझे जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 42 आए, और अगर मैं उनको ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, ये बीच वाली टर्म आ जाए। मिडिल टर्म कितनी है r, r का कोफिशिएंट तो 1 ही है ना, तो मिडिल टर्म मेरे पास में 1 आ जानी चाहिए। तो 42 का बताओ कैसे फैक्टर करें। 42 के दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 42 1 तो 42 प्लस 1 तो 43 होता है, 42 माइनस 1 41 होता है। कैसे करोगे 7 और 6, बहुत बढ़िया। 7 6 से कितना होता है 42 होता है, ठीक है। 7 6 से कितना होता है 42, और 7 माइनस 6 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो दो फैक्टर्स मेरे पास में होंगे 7 और 6, तो ये एक आएगा 7 और एक आ जाएगा कितना 6। कैसे करोगे, आर स्क्वायर तो एज इट इज सबसे पहले बड़ा फैक्टर लिखना, माइनस कितना 7r, ये साइन एज इट इज लगा देना। अगला साइन कैसे लगेगा, इन दोनों को देखते हुए माइनस माइनस प्लस, प्लस में लगाओगे 6r और फिर कितना लिखा माइनस का 42। समझ आ रही है बात बेटा, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो डिस्टर्ब ही नहीं करना है, स्प्लिट किसको करना है केवल और केवल मिडिल टर्म को। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है बेटा r, सो वी विल राइट r माइनस 7। इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है 6, तो प्लस 6 कॉमन लिया। प्लस लगाना जरूरी है, नहीं लगाऊं तो चलेगा, चलेगा भाई, प्लस तो लगा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है, हटा दो प्लस को भाई। अगर कोई साइन नहीं होता उसका मतलब प्लस ही तो होता है ना, चलेगा। ओके बेटा, वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ब्रैकेट लग गया ना, कल मैंने यही बात समझाई थी आप लोगों को, ठीक है। 6 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा r माइनस कितना 7। मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, ये और ये ब्रैकेट दोनों सेम आने चाहिए, क्लियर है। तो लिखेंगे कितना r माइनस 7, ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से बचेगा r और प्लस में कितना बेटा 6। यही फैक्टर्स हो गए। इसकी बात करते हैं, देखो जानते हैं 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर, ठीक है। कैसे करोगे, 49 को पहले लिख दो कितना 7g का होल स्क्वायर, प्लस इसको बाद में लिखते हैं 14g को, इसको लिखेंगे h स्क्वायर एज इट इज। अब आप लोग यहाँ पे a की जगह लिख सकते हो कितना, पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ मैं, कितना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप लोग a की जगह कितना लिख सकते हो 7g, और b की जगह लिख सकते हो h इफ मिडिल टर्म इज सेटिस्फाइंग। मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करवाओ पहले। 2 a कितना है 7g और b कितना h, लिख सकते हो क्या बेटा भाई, 7 2 14gh, वापस से वही स्टेप बन रही है। सो वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ a 7g एंड एट द प्लेस ऑफ b h 7g प्लस h का होल स्क्वायर। इसकी बात करते हैं, ये देखने से लग रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, उस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। अप्लाई करते हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनना कैसे करोगे। जो लिखा 64u स्क्वायर, सबसे पहले 64u स्क्वायर क्या लिखूंगा 8u स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 8u का होल स्क्वायर। उसके बाद में कितना लिखा 121v स्क्वायर, तो 121 को क्या लिखोगे 11v का होल स्क्वायर, तो प्लस 11v का होल स्क्वायर। फिर 4w का स्क्वायर मतलब 2w का
होल स्क्वायर। अब पहली बात मेरी बात सुनना, इसमें से कोई ना कोई माइनस का जाएगा। अब वो माइनस का जाएगा कौन से टर्म, ठीक है, वो देखते हैं अपन अभी। हाँ, ये u इधर भी जा रहा है, u इधर भी जा रहा है, तो u वाली टर्म कॉमन आएगी। समझ रहे हो बात को भाई, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, u इसमें भी आ रहा है, u इसमें भी आ रहा है, तो इट मीन्स दैट u जो जाएगा वो जाएगा नेगेटिव साइन में। अब पहले आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ लिखा 84, 8u है, 8u है, 8u प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होती है बेटा, है ना। तो आप लोग देख पा रहे हो a इज इक्वल टू कितना है, -8u, b इज इक्वल टू कितना है बेटा 11v, और c इज इक्वल टू कितना है बेटा 2w। अप्लाई करते हैं, प्लस 2ab, तो 2a की जगह कितना आएगा बेटा -8u, और b की जगह कितना 11v, ठीक है, ये हो गया 2ab प्लस 2bc, तो 2b की जगह कितना 11v, और c की जगह 2w, है ना, और प्लस का कितना 2ca, तो 2c की जगह कितना बेटा 2w, और a की जगह कितना -8u। अब एक बार पहले इनको वेरीफाई करवा लो, कर रहे हैं क्या, ध्यान से सुनना। 8 टू 16, ठीक है, 11 इंटू 16 कितना हो जाएगा 176 होता है, करके देख लेना आप लोग। तो ये 176 uv ये तो आ रहा है, इसको करते हैं 2 टू 4, 11 4 44 हो रहा है, ये वाला 44 vw सेटिस्फाई, ओके। इसको करते हैं 2 टू 4, 8 4 32, तो 32 uw, इसको भी वेरीफाई कर रहा है ये, समझ आ रही है बात। चलो सारी चीज़ें वेरीफाई हो रही है। 44 ये रहा ना, कर दिया ना, 2 टू 4, 11 टू 44, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं, a की जगह कितना बेटा -8u, b की जगह कितना 11v, और c की जगह कितना बेटा 2w, इसका आ जाएगा कितना होल स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये कंप्लीट है, करेंगे इसको नोट, ठीक है।